काश कि ऐसा होता, गाय के जो बछड़े होते हैं या सीधे गौ माता ही जो होती हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार होता। जी हाँ दोस्तों, मतदान करने का अधिकार होता। मेरे कहने का आशय यह है कि इन सारे जानवरों को जिनको हम बचाना चाहते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, जिन्हें हम माँ कहते हैं, उस गौ माता की सुरक्षा या रक्षा की एक पुख्ता गारंटी देने की बात कर रहा हूं मैं। रियल रिपोर्टर न्यूज पे मैं अजय साहनी स्टार आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसा वाकया, एक ऐसी बात जो हो सकता है काम का अगर सरकार इस पे मनन कर ले। आप सोच कर देखिए, मतदान का अधिकार तो देना है यार। मत बनवाओ उनका आधार कार्ड, कोई और विकल्प चुन लो, उनका IQ कुछ और बना लो जिससे उनको पहचाना जा सके कि ये किसका जानवर है, किसका बछड़ा है, किसकी गाय है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बकवास किए जा रहा हूं। जी हां, ये बकवास है। उसका कारण ये है कि अगर ये बछड़े वोट डालने के अधिकारी होते, मतदान करने के अधिकारी होते, तो शायद इन्हें कोई न कोई नेता चाहता कि इन्हें बचाया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। इससे हमें बहुत ज्यादा हमारे वोटों में इजाफा हो सकता है। लेकिन चूंकि इनको ये अधिकार नहीं है ना, तो इनके लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह भी नहीं है। बहुत दुखद पहलू है ये। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत के न जाने कितने हिस्सों में सड़कों पर आप लोग तड़पते हुए गायों को देख सकते हैं। मैंने कई बार देखा है। और उन्हें तड़प कर एक दिन में नहीं, दसों दिन में मरते हुए देखा गया है। ऐसे भी जानवरों को, ऐसे ही जानवरों को कई बार आश्रय देने के लिए, कई बार उन्हें फिर से एक नई जिंदगी देने के लिए कुछ लोग प्रयासरत होते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। बहुत दयालु जो होते हैं वो उन तड़प रहे और जिंदा कुछ दिनों के लिए घायल, पूरी बहुत बुरे अवस्था में पड़े हुए जानवरों के पास घास या चारा या कुछ और रोटी कुछ डाल देते हैं। उन्हें कभी कभी ढक देते हैं कुछ लोग। बस इतना ही कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से कुचले जा चुके होते हैं, किसी गाड़ी से टक्कर मारे जा चुके हैं, अंदरूनी तौर पे उन्हें कोई क्षति हो चुकी रही होती है और वो उठ नहीं पाते हैं और वही पड़े पड़े मर जाते हैं। कई बार दूसरे जानवर, सियार या कुत्ते उन्हें जीते जी ही नोच डालते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं या आप लोगों की आंखें अगर ऐसे जगहों पे नहीं टिकती हैं तो कोई नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूं, मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं वो ऐसा वाकया है कि विगत 15 वर्षों से एक ऐसा व्यक्ति जिनका नाम है महिपाल वर्मा, वह आपके गोरखपुर जनपद में व्यक्ति कर रहा है सेवा गोवंशों की। जी हां, छुट्टा छोड़े गए उन बछड़ों को पालने की उस व्यक्ति ने एक ठान ली है, एक जिद ठान ली है। और सिर्फ उन बछड़ों को ही नहीं, और भी जानवरों से स्नेह है महिपाल वर्मा को। वो कौन है, कैसे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे। विकास नगर में उनका घर है। विकास नगर गोरखपुर के बरगदवा का एक स्थान है। वहां से वो आते हैं जस्ट गोरखनाथ मंदिर, आप लोग जानते होंगे, महाराजगंज रोड। गोरखनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं है ये विकास नगर, या वो स्थान जहां पर महिपाल वर्मा इन पशुओं के साथ अपनापन, एक लगाव और एक समर्पण की भावना से उनकी सेवा करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों की सेवा करता है। 17 गोवंश की देखभाल महिपाल वर्मा किए जा रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह गोरक्षनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर आगे बरगदवा के तरफ यानी महाराजगंज के तरफ आप बढ़ते हैं तो चंद्रा पेट्रोल पंप पड़ता है। वहीं पर एक BR केमिकल्स फैक्ट्री है, बड़ा सा कैंपस है। उसको चौराहा भी BR चौराहा बोलते हैं, BR केमिकल्स चौराहा। वहीं पर मेन रोड से थोड़ा सा अंदर वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय है। उसी विद्यालय के ठीक सामने यह लोग यानी महिपाल वर्मा इन जानवरों को त्रिपाल वगैरह डाल के किसी तरह से चारा, खुद्दी कुछ भी ला कर खिलाते हैं, रखते हैं। इस कार्य में उनको एक सहयोगी मिल गई। समय के साथ साथ अपराजिता माथुर नाम की एक महिला, गोरखपुर की ही हैं, वह भी जाती हैं और उन पशुओं को देखभाल वो भी करती हैं।
वो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने समय के साथ साथ पशुओं से शायद उनका और पहले से स्नेह रहा है, लगाव रहा है, तो उन्होंने जीव जंतु स्नेह संस्थान नाम की अपनी एक एनजीओ भी बना रखी है। उस एनजीओ के तहत कई बार उन्हें लोग थोड़े बहुत डोनेशन करके सहयोग करते हैं। इन पशुओं को कहीं ना कहीं उससे भोजन मिल जाता है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिल जाता है। उन्होंने कई एक पशुओं को रोड से उठाया है, हॉस्पिटल दवा कराई है, उनका ट्रीटमेंट करके पाली हैं। उनका कहना है कि बहुत बार ऐसे कुछ लोग हैं, किसान हैं, जो लोग अपने जिन पशुओं को छुट्टा छोड़ना रहता है उन पशुओं को लाके यहाँ बांध जाते हैं। तो यहाँ पर अपराजिता माथुर कहती हैं कि मैं और पशुओं को अडॉप्ट नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास जो 16-17 बछड़े हैं मैं उन्हीं को खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, या महिपाल वर्मा जी करते हैं, सारा देखभाल सेवा करते हैं, तो हम लोग मिल के कर पा रहे हैं। हमारे पास और ज़्यादा पशुओं को रखने की क्षमता नहीं है। सही भी है, कैसे रख सकती हैं, कहाँ से लाएंगी उनका चारा का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम। बारिश आ रही है और ये जो यास तूफान और ताउते तूफान चला था, उस तूफानों में इनका बुरा हाल हुआ। यानी जो प्लास्टिक पन्नी वगैरह लोगों ने दान किए थे वो सब फट के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब बारिशों में नीचे पानी लग जाएगा, तो नगर निगम गोरखपुर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं इनको कोई जमीन अलाट करें और वहां पे गौशाला बनवाएं। वैसे तो ये बात मैं और भी पहले कई बार लाइव में कह चुका हूं कि गौशाला होनी चाहिए, कोई ऐसा कैंपस होना चाहिए जहां पे चारा भरपूर रखा हो। बहुत सारे लोग गौशाला के नाम पे फंडिंग करवा चुके हैं, वो बात अलग है। बहुत सारे लोग तो स्कॉर्पियो, पजेरो और नाइकी और रिबॉक के जूते पहन के चलते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो एनजीओ चलाते हैं, उनका गौशाला है। गौशाला में पता चला है ठो लेबर कैटेगरी का कोई हरवाह चरवाह रखा गया है, वो देखभाल करता है, सुरती बीड़ी खाता है, और 2-4 को गायें रख दी गई हैं नाम के लिए, फाइलों में हो गया गौशाला, बाकी भाई कुछ नहीं। वो तो जिनके नाम से गौशाला चल रहा है वो तो लखनऊ विधानसभा घूम रहे हैं, सचिवालय गए हुए हैं। तो ये हाल होता है, ऐसा ही होता है आमतौर पे। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं उनको आप लोग ध्यान में रखते हुए, जो लोग स्थानीय हैं, जो समाज सेवी हैं, चाहें तो जाके वहां पर मिल सकते हैं। मैंने लोकेशन एड्रेस बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल्स में क्या आपको अपने YouTube चैनल पर, रियल रिपोर्टर न्यूज के YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में अपराजिता माथुर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, उसमें आप लोग कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगे, संतुष्टि मिले, तो आप उनको कुछ डोनेट करिए, सहयोग करिए। आप लोग जाकर देखिए, अगर लगता है कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं तो फिर कुछ करिए। अब ऐसे में हमने अपराजिता माथुर से बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम अपने बछड़ों को छोड़ जाएं, तो हम और लोगों के बछड़ों को नहीं रख सकते। हम जो है अपने जो बछड़े हैं वो भी किसी को देना नहीं है, उनको हम देखभाल कर लेंगे, लेकिन और अगर हमें रखने की जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें सहयोग चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए। अब बताइए, जिस मठ से हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उठकर प्रदेश की राजनीति में सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गए, तो उसी मंदिर की एकदम नींव के तले ये सारी चीजें हो रही हैं। कैसे अब तक नजर नहीं पड़ी? वीर बहादुर सिंह मेमोरियल विद्यालय के सामने ये हो रहा है। आप जानते हैं वीर बहादुर सिंह जी कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ऐसे शख्सियत के कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा धब्बा है, अगर देखा जाए तो, इतने बड़े बड़े नाम के ऊपर, कि ऐसे अगर कुछ कार्य हो रहे हैं तो वहां पर लोगों को इन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है या फिर इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग अगर इस तरह के दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, गौ माता में विश्वास रखते हैं, भाई वो लोग जाके देखें जरा इनकी स्थितियां, और क्यों लोग ऐसा करते हैं। किसान भाई लोग क्यों, गाय माता जो है यानी बछिया हो गई तो उसे तो पाला जाता है क्योंकि उससे दूध मिलता है, लेकिन अगर वो बैल हो गया तो आज बैल बेकार हो गए। ट्रैक्टरों से खेती हो रही है, बैल कहाँ जाएंगे? पशु तस्कर प्रयासरत होते हैं शायद पशुओं को अपने कब्जे में लेके अपना काम तमाम करने का, लेकिन वो भी जगह जगह मरा रहे हैं, कटा रहे हैं।
तो वो भी डरे सहमे से होते हैं, तो वो लोग भी इसको क्या ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उस पर बाकायदा कानून बन चुका है, उस पर जो है धाराएं लग जाएंगी। पशु तस्करी में खासकर गोवंश जो है नहीं काटे जा सकते, नहीं कुछ किए जा सकते। मैं इस तरह का किसी फेवर में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं मुर्गा मुर्गी मछली बकरी बकरा सब बंद हो जाए। तो आप कर सकते हैं क्या? ऐसे में एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों ने पूछ दिया कि जो लोग गोवंश का विरोध करते हैं, वध का या मांस खाने वालों का, तमाम लोगों का, तो वो लोग भी तो दूसरे जानवरों को न खाएं, उनको तो एकदम शुद्ध वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। तो भैया इन सब विषयों पे अपने को फुर्सत नहीं है। वो लोग वेजिटेरियन बहुत सारे हो भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी हो सकते हैं। तर्क भी उनके पास है, भैया खाओ, तुम भी मुर्गा खाओ, तुम भी बकरा खाओ, जो खाने वाली चीज़ है उसको खाने वाली चीज़ बना दिए हैं लोग। तो जो भी हो भाई, ये सब बातें करेंगे अपन तो अपन कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप माथुर साहिबा जो हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, और अपने जो वर्मा जी हैं, महिपाल जी, उनसे कांटेक्ट करिए। इस सारी सूचना हमको देने वाले जो लोग थे उनके बारे में बताना जरूरी है। राजेश्वर जी जो मुझे कॉल किए, मैसेज किए, वहाँ की वीडियो भेजे, वो वहीं के रहने वाले हैं। उनका गांव है वहीं पर थोड़े ही दूर पर पीपीगंज के पास, वहाँ के रहने वाले हैं। सरहरी गांव के, पीपीगंज के नज़दीक है, जस्ट बगल में ही, वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी है। सरहरी गांव के राजेश्वर जी ने हमें ये डिटेल जानकारियाँ दी। आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई सूचना हो, कोई बात हो, आपके गांव में कोई वारदात हो, तो अजय साहनी स्टार से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में मेरा नंबर वगैरह सब है यहाँ पे रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पर। आप लोग मुझे अपनी वीडियो क्लिप बना के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने गांव की कोई खबर जो जेन्युइन है, जो सही है, उस खबर को साझा करना चाहते हैं, बात छोटे और बड़े खबर की नहीं है। आप लोग छोटे छोटे बातों को भी यहाँ पे रख सकते हैं। हम देख लेंगे क्या रखने लायक है क्या नहीं है, उसको हम जो है वीडियो में डाल सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। बाकी चीजें हैं आप लोग सब जानते हैं। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज का, ऐसे ही स्नेह और अपना नजर बनाए रखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी खबरें हैं लेकर आएंगे। कल मुलाकात होगी, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।